सो सेट्स के बारे में बात करते हैं. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डज मीन बाय वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मैथ्स में मतलब ये होता है which is precise and having no room for confusion. For example, अगर मैं बात करूं सेट ऑफ फ्लैग्स की, तो दुनिया के तमाम फ्लैग्स उसमें आएंगे. तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा फ्लैग नहीं है जो उसमें नहीं आएगा. बट अगर इसी तरह मैं बात करूं द सेट ऑफ कलर्स की, तो वर्ल्ड के सारे कलर उसमें आएंगे. ऐसा नहीं होता एक कलर को निकाल दो. ठीक है. तो वेल डिफाइंड मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज, मतलब वेल डिफाइंड मीन्स कि वो हम श्योर है कि उसी सेट में आ रही है. तो सेट के अंदर हमेशा उन चीजों की कलेक्शन होगी जो वेल डिफाइंड है. अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूंगी, तो इट मीन्स कि उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, और वो सारे नंबर्स आएंगे जिसमें श्योरिटी के साथ कह सकते हो वो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं आते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मुझे डाउट हो कि कोई नंबर नेचुरल है भी या नहीं है, मैं उसको भी डाल दूं. इट इज नॉट पॉसिबल. और डिस्टिंक्ट होंगे. व्हाट डज मीन बाय डिस्टिंक्ट मीन्स कि वो सब आपस में डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, रेपिटेशन नहीं होंगे. ठीक है. तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में जो सेट के अंदर आएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है बच्चों एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स. एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. और अगर आप लोगों ने डेफिनेशन गौर से देखा हो, तो वो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है. इट मीन्स कि जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट है कैन नॉट बी रिपीटेड. आप उन्हें रिपीट नहीं कर सकते. एक सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को भी रिपीट नहीं होंगे, कैन नॉट बी रिपीटेड, बट रिटन इन एनी ऑर्डर. लेकिन आप उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. कैन नॉट बट रिटन इन एनी ऑर्डर. चलिए एग्जाम्पल करते हैं. कंसिडर कंसिडर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये रो. सेट को हमेशा सेट के एलिमेंट्स को क्लोज किया जाता है बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. बच्चों से यूज करते हो आप लोग कर्ली ब्रैकेट्स को. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स लिखने. सो 3 इज अ प्राइम नंबर. यस इट इज. 5 इज अ प्राइम नंबर. यस इट इज. 2 इज अ प्राइम नंबर मैम. यस. 7 इज अ प्राइम नंबर. यस. एंड द सेट गोज ऑन. इसके बाद 11, 10, 11, 13 एंड द सीरीज गोज ऑन. तो अगर आप गौर से देखो, आई हैव रिटन 2 after 5 and 3 because I have written it can be written in any order. So मैंने आगे पीछे लिख दिया, इसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं है. और ठीक है. और 2 1. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ राइट अ सेट ऑफ लार्जर प्राइम नंबर्स, तो मुझे बताओ अगर मैं कहूँ राइट अ सेट ऑफ लार्जर प्राइम नंबर्स, लार्ज प्राइम नंबर्स, चलो, तो आप उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स डालोगे? कोई भी एलिमेंट नहीं डालोगे, क्योंकि हमें याद है कि यूक्लिड ने हमें बताया था अपनी एलिमेंट्स वाली बुक में कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी प्राइम. जब इनफाइनाइट मेनी प्राइम है, हमें पता ही नहीं प्राइम्स खत्म कहाँ हो रहे हैं. मतलब इनफाइनाइट है, मतलब कौन कितना दुनिया का सबसे आखिरी प्राइम के सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है हमें नहीं पता, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी है. तो अब जितने बड़े प्राइम नंबर्स के सेट में लाऊंगी, तो वो सेट में कौन सा बड़ा है कौन छोटा मुझे नहीं पता. इट मीन्स कि सेट हमारा वेल डिफाइंड कैटेगरी से हुआ बाहर. इट मीन्स आई कैन नॉट राइट अ सेट ऑफ लार्ज प्राइम नंबर्स. कॉन्सेप्ट पकड़ा आप लोगों ने? सिमिलरली कोड देखो. अच्छा ठीक है. जैसे सेट ऑफ even numbers. Again, set is closed by a curly brackets. तो even numbers में all the numbers will be in the set of even number, which are all divisors of or divisible by 2, exactly divisible by 2. So 2 is exactly divisible by 2, 4 is, 6 is, 8 is, 10 is, and the series goes on, right? Similarly, अगर मैं बात करूँ set of odd numbers की, all the numbers which are not divisible by 2 are in the category of like 3, like 7, like 5, like or like 9, like 11, and the series goes on. Similarly, set of whole numbers. ये कहाँ जाएगी कहानी? It start from 0, 1, 2 and the series goes on. ठीक है. Similarly, set of natural numbers. 1, 2, 3 and the series goes on. Similarly, set of rational numbers. Exactly the number which can be written in the p by q form, where p and q are integers and co-primes and q is not equal to 0. Well done. 1 by 2, 1 by 3, 1, 2 and goes on. These are the set of rational numbers. Similarly, set of irrational number बच्चों. These all are the sets like under root 2, pi, e and under root 3. These are the series और कॉल. अरे सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेट्स है ना, उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट ऑफ इवन नंबर्स है तो उसको हम यूजुअली ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये और को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट ऑफ होल नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डब्ल्यू. सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑलवेज represented by using capital, and set of rational numbers are always represented by using capital Q. Similarly, set of irrational numbers are by using Q prime. So these are